नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। और इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जयंत चौधरी, जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं। इस वक्त सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। उत्तर प्रदेश चुनाव 6 महीने दूर है। जयंत जी, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे इस खास प्रोग्राम के लिए। और पहला सवाल आपसे ये, आपकी पार्टी का क्या भविष्य है? देखिए, मैं मानता हूं हमारी पार्टी पिछले कुछ चुनावों में नतीजे हमारे पक्ष में ना रहे हों, लेकिन उसकी अपनी एक भूमिका है। अभी भी लोगों का विश्वास हमारे पार्टी पर, जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, हमारे साथ है। बल्कि मैं ये दावा करता हूं कि दूसरे दलों की जो भी स्थिति रही हो, हम सत्ता के बाहर इतने सालों से रहे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार, कोई एक्स एमएलए या उस लेवल का जो जो एक स्टैचर का नेता होता है, कोई हमें छोड़ कोई भी नहीं गया। बल्कि मैं उत्साहित हूं कि अभी इन दिनों में जिस तरह से एक जुड़ाव बन रहा है और एक दायरा हमारा बढ़ता जा रहा है, कई दूसरे क्षेत्र के लोग, दूसरे दल के जो लोग जो जिम्मेदार पद पे थे, वो आज हमारे साथ आ रहे हैं, जो कि एक शुभ संकेत है। बाकी भविष्य तय होगा किस तरह से हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं। और मेरी प्राथमिकता है कि जमीनी स्तर पर जो हमारा संगठन है उसे मजबूत करूं। गांव गांव में हमारे संगठन के लोग जाएं और जो बूथ लेवल पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करें, उनको प्रशिक्षित करें। मैंने एक नारा दिया है 2022 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, हर बूथ जीतेगा यूथ। तो इसका यही आप मतलब निकाल सकते हैं कि यूथ की विशेष भूमिका रहने वाली है पार्टी में। आप कह रहे हैं यूथ की विशेष भूमिका रहने वाली है। यूथ पे तो सभी पार्टियां अपना फोकस रखती है, लेकिन आपकी पार्टी का किन मुद्दों पर फोकस होगा? जो हमारे परंपरागत इश्यूज हैं जिनको लेके हम लगातार सक्रिय हैं, चाहे वे आंदोलन के रूप से हो, चाहे राजनीतिक मंचों पे हम उन बातों को रखते हैं। खेती बाड़ी से जो जुड़े लोग हैं उस बात को समझते हैं कि पिछले कई सालों से उनके आगे संकट गहराता जा रहा है। लागत किसान की बढ़ रही है, बिजली उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले में मतलब यूपी में सबसे महंगी है। और खाद और डीजल और पेट्रोल की जो महंगाई, उसका प्रभाव गांव के हर घर पे पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद फसलों के दाम में लगातार गिरावट आई। तो किसानी कर रहे लोगों के आगे संकट है। उस बीच 8 महीने से एक आंदोलन इस देश में चल रहा है और कई राज्य के किसान दूर से चलकर आए हैं देश की राजधानी में, उनको घुसने नहीं दिया गया, सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। ये भी एक बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र में है। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानता हूं कि हम युवा की अगर बात करें, कि जो उम्मीद उनके मन में थी जब उन्होंने पिछली बार चुनाव में मतदान किया, बीजेपी एक बहुमत के साथ आई थी, ना उन्हें नौकरी मिल रही है, ना ही उन्हें कोई विकास दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक बड़ा इशू है जिसको लेकर हम लगातार अपना विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। और सरकार ने तो काम नहीं किया, अब उनका समय खत्म हो रहा है। तो उम्मीद है कि अगले इस चुनाव में एक एक बिल्कुल सकारात्मक और सार्थक निर्णय हमारे प्रदेश के मतदाता लेंगे। आपकी पार्टी किसानों के मुद्दों से जुड़ी रही है, लेकिन चौधरी चरण सिंह के बाद जितनी भी पार्टियां आई किसानों के नाम पे, वो सब की सब जातिगत रूप से चली। एक जाति आधार पे बन गई पार्टियां। मतलब उनके बाद कोई पैन इंडियन, जिसे आप एक ऐसे किसान नेता नहीं रहा। राष्ट्रीय राजनीति में, क्षेत्रीय राजनीति में तो जरूर रहे हैं और अभी भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नहीं रहा। उसमें आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे, ये सारे इश्यूज चलेंगे जब आपका इलेक्टोरेट कास्ट और रिलीजन दोनों पे पोलराइज्ड है? नहीं, देखिए, जाति का अपना महत्व सामाजिक ढांचे में है, लेकिन हम हमेशा मानते थे और चौधरी साहब भी कहते थे कि राजनीति में इन बातों की दखल नहीं होनी चाहिए। और बल्कि उन्होंने तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी काम किए, सुझाव दिए सरकारों को, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाए और सरकारी संस्थान पे, अगर शिक्षण संस्थानों पे जाति के नाम का प्रयोग हो रहा है तो उनकी फंडिंग बंद हो जाए। जाति तोड़ों के सम्मेलन का आयोजन उन्होंने किया। तो बहुत बड़े एक समाज सुधारक के रूप में चौधरी साहब को आज भी लोग याद करते हैं। आज भी एक इस परिवेश में जो आप कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म का और जाति का बोलबाला है, क्या लोग उन जंजीरों को तोड़ पाएंगे, उस पहचान से ऊपर उठ पाएंगे? मैं मानता हूं कि जरूर उठेंगे। और ये जिस तरह के मुद्दे हैं, इनकी एक भावनात्मक बहुत बड़ा प्रभाव है। लोग जिस तरह से आज तंग हैं, निराश हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस बात को भूल करके फिर दोबारा जातियों में वो जो है सीमित हो जाएंगे। लोग नई संभावना उत्तर प्रदेश के लिए तलाशना चाहते हैं, देखना चाहते हैं।
आप कह रहे हैं कि नई संभावना है, लेकिन आपको संभावनाएं तलाशना चाहते हैं, पर आपको लगता है कि इतने हल्के में लिया जा सकता है योगी आदित्यनाथ की राजनीति को? क्योंकि जो भी आप कहिए हैं तो वो बड़े हिंदुत्व के चेहरे उत्तर भारत में कम से कम। नहीं तो मठाधीश तो अच्छे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है शासक अच्छे हो सकते हैं अच्छे इंसान हो। मैं नहीं कह रहा उनकी व्यक्तिगत, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा एक सोच होनी चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। वो आज भी उनकी शैली ऐसी, ऐसा लगता है कि धमका रहे हैं। वे कोई विरोध ना हो पाए, कोई बेरोजगार सड़क पे आके सरकार से मांग ना कर पाए, पहले उनके पोस्टर लगवाए जाएंगे, उन पे धाराएं लगाई जाएंगी, उनके खिलाफ कुर्की की जाएगी। और अभी भी हर 15 दिन में मुख्यमंत्री एक ऐसा बयान दे देते हैं। अभी उन्होंने ट्वीट किया था, धमकी दी थी खुली खुली। अच्छा, एक चीज बताइए, आप चुनाव लड़ेंगे इस बार विधानसभा में? अभी सोचा तो नहीं है, क्योंकि अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर बड़ी है। मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी खड़ी हो, मैं चाहता हूं हमारे विधायकों की गिनती बढ़े और अगली सरकार में एक विशेष भूमिका हम निभाएं और यूपी के विकास में हम लोग अपना योगदान दें। यानी मैं मान के चलूं कि इस बार आप चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं, संगठन के लिए काम करेंगे? अब फैसला होगा, समय पे करेंगे, बट मेरा मन तो यही कहता है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो तालमेल के लिए आपकी बातचीत चल रही है किसी पार्टी से, या आप केवल इस बार अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं? कई बार जो छोटे दल होते हैं एक्सपेंशन के लिए अकेले चुनाव लड़ते हैं, या इस बार तालमेल के में लड़ेंगे या अकेले लड़ना चाहेंगे? पिछला चुनाव भी हम एक अलायंस में लड़े थे। मुझे लगता है कि समाजवादी से हमारी बातचीत लगातार चल रही है और एक अच्छे रिश्ते भी हैं, ताल्लुकात हैं जो पुराने हैं, एक इतिहास है। अतीत में जाके देखें तो दोनों पार्टियां, दोनों में एक मेल है वैचारिक, और जो संस्कार भी हमारे संगठन में है, दोनों वर्कर की जो थिंकिंग है, सोचने का, काम करने का तरीका, वो भी एक ही है। तो कोई मतभेद भी नहीं है आपस में। ऑर्गेनिक मैं अलायंस मानता हूँ आप ये कि कह रहे हैं? ऑर्गेनिक और अलायंस। कहने के अखिलेश जी अच्छा चाहते हैं, काम करना चाहते हैं यूपी में, और जितनी हमारी बातचीत हो रही है वो अच्छी सकारात्मक दिशा में चल रही है। बाकी हमने सीटों की बातचीत अभी फाइनल नहीं की है, लेकिन वे छोटी बातें हैं जो जो बड़े दृष्टिकोण में एक बड़े मुद्दे को हासिल करने के लिए हम लोग रास्ता जरूर निकालें। अच्छा, एक चीज बताइए, ये तो राज्य की बात होगी, अभी 6 महीने हैं, तरह तरह के समीकरण होंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी से बात करेंगे? वैसे ये हमेशा ये वैसे कोई बड़ी शक्ति तो है नहीं कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, चाहेंगे वो भी किसी अलायंस का हिस्सा हो? नहीं, मुझे लगता है इसमें अखिलेश जी काफी स्पष्ट कह चुके हैं। कांग्रेस से हमारे तालमेल को लेकर कोई बातचीत अभी नहीं हुई। और आप लोगों का पॉजिटिव एजेंडा क्या होगा? क्योंकि देखिए, बिन पॉजिटिव एजेंडा के तो कुछ नहीं होता। अगर आपको याद हो, जब 1900 मतलब अगर पढ़ा भी हो 1971 में, जब जॉर्ज फर्नांडिस और बाकी सब लोगों ने इंदिरा हटाओ का नारा दे दिया था, स्वतंत्र पार्टी जनसंघ मिलकर लड़ना चाह रहे थे, तो वो नेगेटिव एजेंडा में वो पूरा सब लोग चुनाव हार गए थे। और जितनी राष्ट्रीय पार्टी थी, उनके जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई थी। स्वतंत्र पार्टी तो खत्म हो गई थी 1973 में। तो किस तरह का पॉजिटिव एजेंडा होना चाहिए अगर आप राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय राजनीति की कल्पना रखते हैं? देखिए, मुख्य बिंदु तो अर्थव्यवस्था ही होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में अगर सुधार नहीं हुआ तो ना गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम सफल हो सकता है, ना ही किसान को हम मुख्य धारा में ला सकते हैं। अब उसमें ना हमें ज्यादा लेफ्ट में जाना है, ना ज्यादा राइट में जाना है। व्यक्तिगत तौर से मुझे लगता है कि हम लिबरल और सेंट्रिस्ट पॉलिसी अगर लेके चलेंगे तो देश की मुख्यधारा उससे जुड़ेगी। बाकी बहुत चीजें होती हैं कि अभी बहुत बहुत समय है, मैं अभी कुछ कह दूं उसके कोई मायने नहीं है। क्षेत्रीय दलों को आपस में तालमेल बना के रखना चाहिए, और विभिन्न पार्टी के जिम्मेदार पद पे बैठे नेता बार बार ये अपील कर रहे हैं। अभी प्रकाश अपने बादल जी का भी एक बयान आपने देखा होगा, सुखबीर जी का, वो कह रहे थे कि रीजनल पार्टीज का एक फ्रंट बनना चाहिए। तो जब बातचीत होंगी तो रास्ते निकलेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये फ्रंट जो बनेगा, ये मतलब ये कोई एंटी मोदी फ्रंट नहीं, ये राष्ट्र के लिए बनेगा। हम अपने मुद्दों पे खड़े होंगे, अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, एक व्यक्ति के विरोध का सवाल नहीं। और आखिर में आपको लगता है कोई योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल एंटीडोट है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो समीकरण है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे, जब हम लोग मजबूती से खड़े होंगे
ध्रुवीकरण की राजनीति कामयाब नहीं होगी। आप कैराना की बात बरगलाने के लिए कर सकते हैं, मुजफ्फरनगर की वो चोट को याद दिला सकते हैं, आप औरंगजेब को खूब गाली दे सकते हैं, लेकिन चुनाव तो हमारे मुद्दों पे होगा योगी जी। जयंत, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें हमारे इस खास प्रोग्रामिंग का लगातार हिस्सा रहेंगी चुनाव तक। और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।